नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सिजी स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ट्रिक स्टडी। ठीक है, तो इस ट्रिक स्टडी में हम क्या देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक स्टडी में हम आज ऐसे टॉपिक्स को देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में भी इम्पोर्टेंट हैं और जिन्हें आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। पहला ट्रिक है हमारा, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, उसका ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। ठीक है, नेपोलियन से क्या आता है, उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। का से क्या आता है, का साइलेंट है हमारे वाक्य में। अश्व से क्या आता है दोस्तों, अश्वमेधकर्ता। देखिए, पहला नेपोलियन है, दूसरा अश्वमेधकर्ता, तीसरा देखते हैं विक्रम से है विक्रमांक, तीसरा हो गया। चौथा है कवि से, उसे कहा जाता था कविराज दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे समुद्रगुप्त के 4 नाम हो गए, एक ही ट्रिक में हमको याद हो गया। भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और कविराज। ठीक है, को और 2 साइलेंट है इस पे। आगे और अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा अगला ट्रिक है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रिक है हमारा, पदपति का कार्य निर्वाचन काल के समय शपथ और क्षमा से है। क्या कहा मैंने, पदपति का कार्य निर्वाचन काल के समय शपथ और क्षमा से है। ये ट्रिक है दोस्तों, और इसे अनुच्छेद और ट्रिक दोनों को मिलाकर देखते हैं। पदपति से मैंने लिखा है, पद से है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। पति से मैंने जोड़ा है सभापति। ठीक है, पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का क्या महत्व है, ये हम अनुच्छेद 64 में देखते हैं। कार्य से मैंने जोड़ा है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य, क्या क्या दायित्व होंगे, उन्हें हम अनुच्छेद 65 में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नी से मैंने जोड़ा है निर्वाचन। ध्यान दीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों, वह निर्वाचित पद होता है। ठीक है, निर्वाचन द्वारा लाया जाता है। और वो कैसे होता है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, कैसे सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ना कि नियुक्त सदस्य। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और इसकी जो जानकारी है हम कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देखते हैं, वो हमारा अनुच्छेद 66। ठीक है, काल से मैंने लिखा है कार्यकाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में हम देखते हैं, जो कि 5 वर्षों का होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है समय है अनुच्छेद 68 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, यदि 5 वर्ष से पूर्व किसी कारण से उपराष्ट्रपति की 5 वर्ष पूर्व यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे, अथवा उसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, क्या कहा मैंने, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, और लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से पारित होकर अगर उसे उनके पद से हटा दिया जाता है, तो इसकी स्थिति में हम अनुच्छेद 68 में जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 69 शपथ में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। और क्या शपथ दिलाया जाता है दोस्तों, तो वह होती है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, वो है अनुच्छेद 69 के अंतर्गत। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्षमा। ठीक है दोस्तों, क्षमा के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को क्या अधिकार है दोस्तों, क्षमादान की शक्ति उन्हें प्राप्त है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम अन्य देशों से पिकअप किए हैं। ठीक है, उसका ट्रिक है, हमने लिखा है नियर आज गणतंत्र फ्रांस से संवाद करूंगा मैं। ठीक है, मैं आज क्या करूंगा, नियर आज
गणतंत्र फ्रांस से संवाद करूँगा। नी से देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, इसे हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, याद करते चलिए। और अगर आपको हमारे इस ट्रिक स्टडी का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारा PDF तैयार है, आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। आ से हमने लिखा है आपातकाल, ये हमने कहाँ से लिखा है? जर्मनी से लिया है। ठीक है। गणतंत्र फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। संविधान संशोधन जो है दोस्तों वो हमने दक्षिण अफ्रीका से उठाया है। और कर्तव्य, क से है कर्तव्य, जो हमने मूल कर्तव्य जो है वो हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक है, ये ट्रिक है। आप एक बार में तो कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती है, आप इसे कंटिन्यू प्रयास करते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, रिपीटेशन इज़ मेमोरी, पुनरावृत्ति ही जो है हमारी स्मृति है दोस्तों। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया है, तो निरंतर अभ्यासरत रहिए। आगे देखते हैं अगली ट्रिक हमारी। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत इंग्लैंड से कौन कौन से लिए गए हैं? तो ट्रिक है हमारा, रास विधि एक मंत्र है। रा से है राष्ट्रपति, स से संसदीय शासन प्रणाली, विधि से विधि का शासन, और इक से एक हरी नागरिकता, और मंत्र से मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है हम कहाँ से लिए हैं? वो सभी है इंग्लैंड से। ओके, अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए अगली ट्रिक हमारी क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा अंटार्कटिका के अतिरिक्त जिन 8 देशों से गुजरती है वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो हमने ट्रिक लिखा हुआ है BSF गेट में है। ठीक है, BSF गेट में है। तो बी से हमारा बर्किन फांसो, स से है स्पेन, F से है हमारा दोस्तों फ्रांस, G से है घाना, A से अल्जीरिया, T से टोगो, M से माली, और E से इंग्लैंड। ठीक है, यह ट्रिक आप बिल्कुल याद रखिए, BSF गेट में है। और ये क्या है दोस्तों? 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह अंटार्कटिका के अतिरिक्त किन 8 देशों से, किन 8 कंट्रियों से होकर गुजरती है? ये BSF गेट में है, याद रखिएगा। अगली ओर बढ़ते हैं। अगली ट्रिक में हम देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत वो कौन कौन से जो हमने अमेरिका से पिकअप किया है। ठीक है, तो ट्रिक है हमारा, अन्याय की पुनः उपमा लो। अ से है हमारा मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, अ से है अधिकार, मूल अधिकार, याद रखेंगे। न्याय से है न्यायपालिका, पु से है पूर्वालोकन, उप से है उपराष्ट्रपति, मा से है महाभियोग, और अंत में आता है लो से लोकतंत्र। दोस्तों याद रखेंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ विशेष तथ्य, जो ये महाभियोग शब्द है दोस्तों, देखिए सभी में या तो है पद से हटाना या पद रिक्ति पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो यह महाभियोग है दोस्तों, महाभियोग शब्द ये केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग होता है। महाभियोग मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया। ओके, अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियाँ। ठीक है, RJ नायडू DID में गया। वाह, RJ नायडू DID में गया। आर से हम देखते हैं रणजी ट्रॉफी, जे से देखते हैं झांसी ट्रॉफी, नायडू से देखिए CK नायडू ट्रॉफी, डी से है दिलीप ट्रॉफी, आई से है ईरानी ट्रॉफी, और डी से फिर आता है देवगढ़ ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ट्रिक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, RJ नायडू DID में गया। अगर इसके अलावा भी आप कोई ट्रिक बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको ट्रिक्स हमारे कैसे लग रहे हैं। अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं हम। वहाँ हमने बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियाँ देखी, अब हम देखते हैं बैडमिंटन से संबंधित कप। ठीक है, तो ट्रिक है इसका, दीवाना थॉमस विल्स लगा के नाचेगा। क्या कहा मैंने? दीवाना थॉमस विल्स लगा के नाचेगा। ठीक है, दीवान से आता है हमारा अमृत दीवान कप। ठीक है, थॉमस से आता है थॉमस कप, विल्स से आता है विल्स विश्व कप, ना से आता है नारंग कप, च से आता है चड्ढा कप, और ग हमारा दोस्तों इस वीडियो में इस ट्रिक में साइलेंट रहेगा। ओके, अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला और बेहतरीन ट्रिक है मुग़ल साम्राज्य के शासक और उनके मकबरे। दोस्तों ये याद रखने में बहुत ही हमें दिक्कत जाता है जब हम बुक्स के सहायता से पढ़ते हैं और हम ऐसे ट्रिक्स नहीं जानते रहते। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमने आपके लिए आसान कर दिया है। देखते हैं, देखिए पहले मुग़ल साम्राज्य के बारे में, मुग़ल जो शासक थे उनको देखिए। बाहों में आजा शाही आम, ये उनके लिए है, और उनके मकबरे का ट्रिक क्या है? कादिस
कादिसी लाराबाद। ओके, कादिसी लाराबाद। तो देखते हैं, बाहों में आजा शाही आम से क्या है हमारा, बाबर। ठीक है, बाद से बाबर है, जिनका मकबरा कहाँ है, काबुल में है। ठीक है, हु से हुमायूं आता है, जिनका मकबरा कहाँ है, हमने देखा दिल्ली में। अ से है हमारा अकबर, जिसका मकबरा कहाँ है दोस्तों, सिकंदराबाद। जैसे आता है जहांगीर, जिनका मकबरा लाहौर में स्थित है। और शाह से आता है शाहजहां, जिनका मकबरा आगरा में है। और औ से है औरंगजेब, जिनका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप ये ट्रिक बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाहों में आजा शाही आम, कुछ चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं जब हम ट्रिक पे काम करते हैं। ओके, ठीक है, अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो वहाँ गिरती है, तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, जो कि याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है हमारा, ब्रह्मा की गोद में गंगा है। ठीक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा है। ब्रह्मा से देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, की से देखते हैं हम दोस्तों कृष्णा और कावेरी नदी, दोनों आ जाते हैं इस पर। ठीक है, कृष्णा और कावेरी। गोद से आती है गोदावरी नदी, में से आती है, म से आ गई हमारी महानदी, और गंगा से तो गंगा है ही। ठीक है, तो ये ट्रिक्स हमारे बहुत काम के दोस्तों, ब्रह्मा की गोद में गंगा है। ठीक है, ये कौन कौन सी क्या है, हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ याद करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है, तो हम देखते हैं ट्रिक से उसे कैसे हम याद रख सकते हैं। सदिश राशियाँ, ट्रिक क्या है, विषुवत बल, जहाँ विषु से हमने लिया है विस्थापन, व से लिया है वेग, त से लिया है त्वरण, और बल से तो आ गया है बल। ठीक है, विषुवत बल। इसी प्रकार हम देखते हैं अदिश राशियों को। ठीक है, तो अदिश राशियों के लिए हमारा ट्रिक है, चाबी दो उस आर्द्रता को। ठीक है दोस्तों, चाबी दो उस आर्द्रता को, जहाँ से चा से हमने लिया है चाल, बी से है ये बी वी मिला सकते हैं हम, विद्युत धारा। दो से है दाब, उ से है उष्मा, स से है समय, आ से आता है आयतन, द्र से द्रव्यमान, और ता से ताप, और क से हमने लिया है कार्य। ठीक है, इस प्रकार आप ट्रिक स्वयं से बना सकते हैं, चाबी दो उस आर्द्रता को। अगले ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है हमारा, सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं वंश क्रमानुसार कैसे हैं। गुल खिला तू शोलों में, गुल से आता है गुलाम वंश। देखे 1206 से 1290 तक इन्होंने राज किया। खिला खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 से 1320 तक शासन किया। तू से है तुगलक वंश, 1320 से 1398। ठीक है, शू से आता है सैयद वंश, 1398 से 1451। लो से लोधी वंश, जिन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। दोस्तों ये ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा, आप क्रमानुसार है। देखिए दोस्तों, एक हमने विशेष तथ्य लिखा हुआ है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में शाही गुलामों को बंदगान ए खास कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोना उत्पादक प्रमुख देश कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ट्रिक है हमारा, 10 ऑस्ट्रेलिया, 10 से आता है दक्षिण अफ्रीका, स से संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया से आता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश, ट्रिक है हमारा BBC, बी से आता है भारत, बी से ब्राज़ील, और सी से चीन। ये मुश्किल चीज़ें नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम है, चीनी यात्रियों का क्रम। चीनी यात्री को फांसी हुई, फा से आता है फाहियान, जो कब है 399 ईस्वी में। सी से आता है संयुगन, जो कब है 518 ईस्वी में। हु से आता है वेनसांग, जो 630 ईस्वी में आया दोस्तों। और ई से इत्सिंग, 7वीं सदी के अंत में यह भारत आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी यह ट्रिक स्टडी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।